अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का तरीका, लो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें, लो ब्लड प्रेशर का इलाज, या आप यूं भी कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लो ब्लड प्रेशर का नुस्खा स्टेप बाय स्टेप तैयार करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें और कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस हो जाए और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। तो व्यूअर्स, जो मेडिसिन होती हैं इनमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, मेरा नाम है हकीम सिद्दीक। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का तरीका, लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का उपाय, या आप यूं भी कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का उपाय। व्यूअर्स, नुस्खा बताने से पहले मैं आपको चंद अपनी सबका रूटीन के मुताबिक ऐसी वजूहात बता देता हूं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको लो ब्लड प्रेशर का आसान घरेलू नुस्खा बताता हूं। तो व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर भी हाई ब्लड प्रेशर की तरह एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसको भी आप हमेशा जो है वो कभी भी मामूली तस्वुर करके इग्नोर ना करें। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मर्ज लाहिक होती है, जैसे कि ज्यादा टेंशन का लेना। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी वजह से हर वक्त टेंशन में गिरे रहते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। व्यूअर्स, इसके अलावा खौफ का आ जाना, खौफ की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, बाज़ लोग जो है वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना भी लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को जन्म देता है। व्यूअर्स, इसके अलावा और भी इसकी काफी सारी वजूहात हैं, जैसे किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त सदमा का पहुंच जाना भी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी को जन्म देता है। और इसके अलावा औरतों की जो मखसूस आयाम है उनमें भी जो है वो ये बीमारी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहिक हो सकती है। इसके अलावा नशा और अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल भी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी को जन्म देता है। इसके अलावा व्यूअर्स, जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहिक हो सकती है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा जिगर और मैदा की जो अमराज हैं इनकी वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहिक हो सकती है। तो ये चंद ऐसी वजूहात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको लो ब्लड प्रेशर की चंद अलामात बताता हूं और फिर उसके बाद हम नुस्खा के अज्जा डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी अलामत में से एक अलामत तो यह है कि जिस शख्स का ब्लड प्रेशर लो होता है उसका जो सर है वो चकराने लग जाता है, और उठते बैठते जो है वो चक्कर महसूस होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आदमी किसी एक जगह पे तवज्जो जो है वो मरकूज नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से दिमाग को मुकम्मल ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ये कैफियत हो जाती है। और इसके अलावा भी व्यूअर्स, इसकी काफ़ी सारी जो है वो अलामात हैं, जैसे कि हाथ पांव का जो है वो ठंडा हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हर वक्त थकावट का एहसास होना, किसी भी काम करने को जो है वो जी ना चाहना, और बाज़ दफ़ा जो है वो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसमें गशी की सूरत, बेहोशी की सूरत भी जो है वो देखी जाती है। तो व्यूअर्स, ये चंद ऐसी वजूहात थी, ऐसी अलामात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आते हैं नुस्खा की अज्जा की तरफ। तो ये आसान घरेलू नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करके हमेशा के लिए अपने लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है वो है जायफल। हर घर में पाया जाता है, हर घर में जो है वो मिसाला जात में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये आपने लेना है 10 ग्राम। दोबारा समाप्त कर लें कि जायफल आपने लेना है 10 ग्राम। ये देखें, कोशिश करें कि आप जो है वो अच्छे वाला लें। अक्सर जो है वो ज़्यादातर
जो मार्केट में मिलता है उसमें बाज़ दफ़ा सुराख वगैरह भी होते हैं, तो आप अच्छे तरीके से देख के ले। जायफल जो है वो अच्छे वाला आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है नमक के तआम, यानी कि वो नमक जो कि हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने लेना है 5 ग्राम। जी व्यूअर्स, तो अजान शुरू हो गई थी तो इसलिए वीडियो को मैंने जो है वो पॉज कर दिया था। तो आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है नमक के तआम, यानी कि वो नमक जो कि हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने लेना है 5 ग्राम। दोबारा समाप्त कर लें कि आपने जायफल लेना है 10 ग्राम और नमक के तआम लेना है आपने 5 ग्राम। उसके बाद आप कोई भी जो है वो ग्राइंडर मशीन ले लें छोटी, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कभी भी जो है वो कोई भी मेडिसिन ग्राइंडर मशीन के अंदर जो है वो तैयार ना किया करें, क्योंकि इससे आपकी मेडिसिन का काफ़ी असर ज़ायल हो जाता है। कोशिश किया करें कि आप हामन दस्तर लेके उसके अंदर जो है वो डाल के इसको पीसा करें। तो ये अभी जायफल 10 ग्राम मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ और उसके बाद नमक के जो है हमारे पास वो मैं 5 ग्राम इसके अंदर डाल देता हूँ और आपके सामने मैं इसको तैयार करता हूँ ताकि आपको तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। व्यूअर्स याद रहे कि लो ब्लड प्रेशर को ये सिर्फ चंद मिनटों के अंदर नॉर्मल कर देता है। अभी आपके सामने मैं इसको तैयार कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की तैयारी में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर मैंने जो है वो मेडिसिन तमाम डालनी है और उसके बाद अभी मैं इसको आपके सामने चला के इसको तैयार कर लेता हूँ। जी व्यूअर्स, तो हमारा लो ब्लड प्रेशर का नुस्खा तैयार हो चुका है। ये आप देख लें, आपको इस रंगत में ये दिखाई देगा। तो ये देखें व्यूअर्स, इस रंगत में आपको दिखाई देगा। तो अब आपने करना क्या है कि आप जो है वो बड़े साइज़ का जो है वो कैप्सूल ले लें और कैप्सूल लेके आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से भर लें। ये अभी मैं आपके सामने जो है वो भर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो तैयार करने में, दवाई तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। व्यूअर्स ये देखें, मैंने इस तरह जो है वो दवाई कैप्सूल के अंदर भर ली है। इस तरह जो है वो आप तमाम मेडिसिन कैप्सूल के अंदर भर के अपने पास रख लें। इस तरह का आपका कैप्सूल जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आपका लो ब्लड प्रेशर का आसान उपाय तैयार हो चुका है। अब आपने करना यह है कि आप जब भी जो है वो खाना वगैरह खाएं, खाना वगैरह खाने के बाद आधा पौना घंटा बाद आप एक कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करें ताज़ा 1 गिलास पानी के साथ। और इसी तरह आपने रात को भी 1 गिलास ताज़ा पानी के साथ एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी कैप्सूल आपके हलक ही से उतरेगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर को ये चंद सेकंडों के अंदर जो है वो नॉर्मल करता है और लो ब्लड प्रेशर को मिनटों के अंदर ये कंट्रोल कर देता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जो है वो इसको सदका जारिया समझ के आगे जो है वो शेयर कर दीजिएगा और हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।